वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची और हैदराबाद को टैक्स फ्री जोन करार देने का मुतालबा कर दिया है। आपको बताएं कि एमक्यूएम के अरकान असेंबली ने करारदाद कौमी असेंबली में जमा करा दी है। करारदाद में कराची और हैदराबाद कोरोना वबा से ज्यादा मुतासिर हैं। माशी हालात खराब होने के बायस दोनों शहर माशी तौर पर गैर मुस्तहकम हो रहे हैं। कराची और हैदराबाद को फिलफोर टैक्स फ्री जोन करार दिया जाए। कराची और हैदराबाद को आफत ज़दा करार देकर तमाम यूटिलिटी बिल्स माफ किए जाएं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची और हैदराबाद को टैक्स फ्री जोन करार देने का मुतालबा कर दिया है। एमक्यूएम के अरकान ने करारदाद कौमी असेंबली में जमा करा दी है। करारदाद के मुताबिक कराची और हैदराबाद कोरोना वबा से ज्यादा मुतासिर हैं। माशी हालात खराब होने के बायस दोनों शहर माशी तौर पर गैर मुस्तहकम हो रहे हैं। कराची और हैदराबाद को फिलफोर टैक्स फ्री जोन करार दिया जाए। कराची और हैदराबाद को आफत ज़दा करार देकर तमाम यूटिलिटी बिल्स माफ किए जाएं। और अब कुछ बात करेंगे साईं सरकार के दोहरे मयार के हवाले से, जो अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और ही दिखाई देता है। आपको बताएं कि साईं सरकार ने अपनी ही बनाई हुई एसओपीज की खुद धज्जियां उड़ा दी हैं। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का हुसैनाबाद में पार्क का इफ्तिताह, तकरीब में 100 से जायद अफराद की शिरकत। नासिर हुसैन शाह कहते हैं अलावा किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल मोहम्मद बख्श धारेजो भी मौजूद थे। शहरी कहते हैं जिला बस्ती में आवाम के लिए तकरीबात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। डिप्टी कमिश्नर पाबंदी से मुस्तस्ना दिखाई देते हैं। लॉकडाउन और एसओपीज पर अमल करवाने वाले खुद धज्जियां उड़ाते रहे। साईं सरकार का दोहरा मयार, अपने लिए अलग और दूसरों के लिए अलग। साईं सरकार ने अपनी बनाई हुई एसओपीज की खुद धज्जियां उड़ा दी हैं। इफ्तिताही तकरीब में 100 से ज्यादा अफराद की शिरकत। नासिर हुसैन शाह के अलावा किसी ने मास्क पहनने की जहमत नहीं की। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला है? एक जानिब अवाम को जो है वो एसओपीज की आड़ में तंग किया जा रहा है, दूसरी जानिब ये सूरत हाल। बिल्कुल ऐसा ही है। साईं सरकार जो है दोहरा मयार अपनाई हुई है एसओपी पर अमल दरामद करवाने के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है आए रोज लॉकडाउन किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से जो एसओपीज आई हैं उसमें 10 अफराद से ज्यादा किसी भी तकरीब में लोग शिरकत नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज देखा कि हुसैनाबाद में एक पार्क का इफ्तिताह करने के लिए जब वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह पहुंचे हैं, तो आप देख सकते हैं फुटेजेस में कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। 10 से ज्यादा अफराद भी हैं और ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ। जो लोग जो है अमल दरामद करवाते हैं एसओपी पर, वही उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस इवेंट के अंदर नासिर हुसैन शाह मौजूद थे, बल्कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद बख्श धारेजो भी मौजूद थे, जो कि आए रोज जो है मुख्तलिफ मार्केटों को सील करते हैं एसओपी के नाम पर और जो है भारी जुर्माने भी किए जाते हैं। लेकिन आज देख सकते हैं कि जहां पर पार्क में पाबंदी आयद की गई, कोई भी पार्क नहीं खुला हुआ होगा आवाम के लिए, लेकिन आज जो है नासिर हुसैन शाह जो है पार्क का इफ्तिताह करने पहुंच गए। ये वो पार्क है जहां पर सिंध हुकूमत का 1 रुपया भी नहीं लगा, बल्कि मेमन कम्युनिटी ने अपनी मदद आपके तहत ये पार्क बनाया है। उसके बावजूद जो है फीता काटने के लिए जल्दी इतनी थी नासिर हुसैन शाह को कि वो एसओपी की खिलाफ वर्जी करते हुए ना सिर्फ वहां पर पहुंचे हैं, बल्कि मुसलसल जो है धज्जियां उड़ाई जाती रही हैं। तो आप देखना ये होगा कि नासिर हुसैन शाह और डिप्टी कमिश्नर जो है कितना जो है इस पर अमल दरामद करवाते हैं। क्या वो जुर्माना आयद करेंगे? जो लोग इस पार्क में जो मौजूद थे, जिन्होंने एसओपी की खिलाफ वर्जी की है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है? और नासिर हुसैन शाह जो कि कोरोना टास्क फोर्स के मेंबर भी हैं, और वो इस पर कितना जो है एक्शन लेते हैं। जी अच्छा शुजात कुरैशी, ये भी बताइएगा कि मेमन कम्युनिटी की जानिब से पार्क बनाया गया, तख्ती लगाने पूरी सिंध हुकूमत पहुंच गई, और ना सिर्फ तख्ती लगाई गई बल्कि सिंध हुकूमत की शान में कसीदे भी बहुत पड़े गए। क्या मामला दिखाई देता है? मतलब सही मानों में सिंध हुकूमत की इस किस्म की कारकर्दगी है? देखें, एक जानिब तो नासिर हुसैन शाह ये दावा करते रहे कि जब गुज़िश्ता रोज जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसके जाने के बाद जो है रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये जो पार्क जो कि एक वक्त तक जो है कचरा कुंडी था, यहाँ पर सिंध हुकूमत की जाने से 1 रुपया नहीं लगाया गया, बल्कि जो यहाँ की कम्युनिटी है उन्होंने अपनी मदद के तहत पूरा ये पार्क डेवलप किया। और आप जो है नासिर हुसैन शाह जो है पहुंचे हैं, उसका उन्होंने इफ्तिताह किया और बड़े शान और शौकत से जो है इफ्तिताह किया और ये बताया कि जो है हम जो है सिंध हुकूमत जो है बहुत काम करती नजर आ रही है। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि
इस इलाके में डिस्ट्रिक्ट सेंटर में खासतौर पे जो पार्क हैं वो नहीं है, खेलों के मैदान नहीं है, उस पर वो जवाब देने से हमें काफी नजर आए। और इसके साथ साथ जो खासतौर पे जो SOPs है कोरोना वायरस के हवाले से, जो इस हवाले से कि 6 बजे के बाद कारोबार बंद हो, 10 से ज्यादा अफराद किसी तकरीब में शिरकत ना करें और जो है मार्केटें बंद कर दी जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मुसलसल धज्जियां उड़ाई जाती रही। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि बहुत से अफराद ने ना मास्क पहना हुआ था, जबकि जब शील्ड पेश की जा रही थी तो उस वक्त भी नासिर हुसैन शाह ने किसी को ताकीद नहीं की, ना उन्होंने एहतिजाज किया कि जब तक मैं शील्ड नहीं लूंगा तब तक यहाँ पे लोग SOP की जो है उसको फॉलो नहीं करेंगे। वो नासिर हुसैन शाह ने ना सिर्फ शील्ड ली बल्कि जब उनसे सवाल किया गया कि यहाँ पर धज्जियां उड़ रही हैं SOP की, तो उन्होंने ये एक बड़ा जवाब दीजिए कि देखिए मैंने मास्क पहना हुआ है। और इस पर जो है जब डिप्टी कमिश्नर से बात की तो उनका ये कहना था लोगों पे जुर्माने होंगे, लेकिन वो सरसरी तो बोल के चले गए। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर मुसलसल जो है SOPs की धज्जियां उड़ाई जाती रही। जी अच्छा शुजात कुरैशी, ये भी बताइएगा कि आज नासिर हुसैन शाह साहब सीनियर मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से इस तरह का बयान भी सामने आया है कि सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन जो हो रहा है वो जिला वस्ती से हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं दिखाई दिया कि तमाम ताजिर जो जिला वस्ती के हैं वो भी पूरे शहर कराची के तमाम इस्लाम में सबसे ज्यादा परेशान ताजिर इस वक्त तस्वुर किए जा रहे हैं कि आए दिन उनका एहतजाज जारी रहता है। तो शुजात कुरैशी साहब, क्या इनके बयान से इस बात का तयन कर लिया जाए कि डिप्टी कमिश्नर जो इस वक्त हैं सेंट्रल के, जिनके खिलाफ ताजरों के बड़े बड़े बयानात हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले? बिल्कुल, देखें जिस तरह से लग रहा है कि हुकूमत काफी मुतमईन है डिप्टी कमिश्नर से सेंट्रल के, और जो है काफी नाराज हैं। ताजरों ने अल्टीमेटम तो दिया है कि अगर सिंध हुकूमत उनके मुतालबात नहीं माने तो वो सड़कों पर निकलेंगे। जब नासिर हुसैन शाह से सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि हम जो है ताजरों को मनाएंगे, और लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उनके मुतालबात मानेंगे, बस ये कहते रहे कि हम उनको मनाएंगे और जो है ताजिर हमारे जो है भाई हैं, हम उनकी बातों का ख्याल रखेंगे। और इसके साथ साथ जो है अल्टीमेटम जो दिया जाता रहा, बल्कि शदीद किस्म के इंकशाफात इल्जाम लगाए गए ताजिरों की जानिब से। सरीना मोबाइल मार्केट के हवाले से इल्जाम लगाया गया शर्जील गोपलानी की जानिब से कि 1 करोड़ रुपया रिश्वत के एवज दिया गया, उसके बावजूद 4 मरतबा मोबाइल मार्केट सील हुई। और उसके बाद जो है सरीना मोबाइल मार्केट के सदर की जानिब से इसका जो इख्तलाफी बयान आया, जबकि आज जब शर्जील गोपलानी ने हरीम अली शेख के साथ कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया कि डिप्टी कमिश्नर जो है सारी रात उनसे राब्ते में रहे, उनको प्रेशराइज करते रहे कि वो अपना बयान वापस लें। तो वो उनका ये कहना था कि बहुत ज्यादा परेशान है और ताजी बिरादरी जो है बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। SOP के नाम पर जो है रिश्वत तलब की जाती है। ताजी बिरादरी ने यह भी कहा है कि बता दिया जाए कि रिश्वत किसको देनी है, आया पुलिस को, डिप्टी कमिश्नर को या सिंध हुकूमत को, क्योंकि पुलिस जो है 6 बजे बाद तो नजर आती है लेकिन 6 बजे से पहले हमें नजर नहीं आती। डाकू के रहमो करम पे हमें छोड़ दिया जाता है। आए रोज जो है वारदातें होती हैं, स्ट्रीट क्राइम जो है शहर में बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उसके खिलाफ उसके लिए इकदाम तो नहीं किए जा रहे। लेकिन SOP के नाम पर रिश्वत लेने के लिए पुलिस फौरन पहुंच जाती है। तो शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं ताजिरों के। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, हमें अपडेट कर रहे थे। देखिए मैंने मास्क पहना है, इसने पहना हुआ है, इधर पहना हुआ है, आपने पहना हुआ है, वो उसने भी मास्क लगा। इस बच्चे इधर आओ, इधर बच्चे को आओ, ये बच्चे को दिखाओ। लेकिन जिन्होंने नहीं लगाया उन पर जुर्माना होगा। देखिए मैंने मास्क पहना है, इसने पहना हुआ है, इधर पहना हुआ है, आपने पहना हुआ है, वो उसने भी मास्क लगा। इस बच्चे इधर आओ, इधर बच्चे को आओ, ये बच्चे को दिखाओ। लेकिन जिन्होंने नहीं लगाया उन पर जुर्माना होगा। देखिए मैंने मास्क पहना है, इसने पहना हुआ है, इधर पहना हुआ है, आपने पहना हुआ है, वो उसने भी मास्क लगा। इस बच्चे इधर आओ, इधर बच्चे को आओ, ये बच्चे को दिखाओ। लेकिन जिन्होंने नहीं लगाया उन पर जुर्माना होगा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची वाले सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से मुकम्मल तौर पर नाराज दिखाई देते हैं। आपको बताएं कि शहरियों ने पार्कों की बहाली का बेड़ा भी खुद उठा लिया है। हुसैनाबाद में मेमन कम्युनिटी की जानिब से सर आदमजी पार्क की अस्तर नौ तामीर सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने आवाम के पैसे से तामीर होने वाले नौ तामीर शुदा पार्क का इफ्तिताह कर दिया।
कराची के इलाके हुसैनाबाद में आदम जी पार्क के इफ्तिताह के मौके पर वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सर आदम जी की मुल्क के लिए बड़ी खिदमात हैं। पार्क का इफ्तिताह करने पर मुझे फख्र है। इलाके को तरक्याती कामों के लिए बेहतरीन सरकारी टीम दी। आइंदा बजट में इस इलाके में मजीद तरक्याती मंसूबे लाएंगे। उनका कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर आने से DMC सेंट्रल में टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है। इस जिले में हमारे चेयरमैन नहीं, लेकिन फिर भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर काम कर रहे हैं। सर आदम जी के नाम से ये मंसूब था। हमारी भी जिम्मेदारी थी, आप सबकी भी थी कि जो बानियान पाकिस्तान में से हैं, जो पाकिस्तान के बनाने वाले जो कुछ लोग थे, जो बड़े नामवर लोग, उनमें उनका शुमार होता है। कायदे आज़म के दस्ते राज थे, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी काविशें भुलाई नहीं जा सकती। जो विज़न है मेरे चेयरमैन का बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पूरी सिंध के लिए, और ख़ास तौर पर अगर आज हम यहाँ कराची में हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्याती जो प्लान हैं वो हैं जिन पर काम हो रहा है। कुछ पर मुकम्मल हो चुका है, कुछ पर जो अभी हमारा आने वाला बजट है इसमें भी बहुत सारे काम होंगे। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि MQM वाले फिर लसानियत को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। MQM वालों से कहना चाहता हूं कि अगर आपने लंदन वाली शख्सियत से अलहदगी की है तो दिमागी तौर पर भी अलहदा हो। मैं तो चाहता हूं कि उनसे मरासिम अच्छे रहें, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर उन्होंने उस कायद से अलहदगी इख्तियार की है तो खुदारा उसकी सोच से भी अलहदगी इख्तियार करें और पाकिस्तानी बनने की सोच करें जिसमें हम सब साथ हैं। उनका कहना था कि MQM के दोस्तों के साथ अच्छे मरासिम हैं, लेकिन उनको लंदन फैक्टर से अलहदगी करना होगी। MQM के दोस्तों को पाकिस्तानी सोच अपनाना होगी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की जिला वस्ती आमद पर OPS म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद अली जैदी हरकत में आ गए। हुसैनाबाद और अतराफ के इलाके की किस्मत बदल गई। हुसैनाबाद की शाहराहों पर सफाई सुथराई और स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी। इलाका मकीन कहते हैं हुसैनाबाद में अरसा दराज से सफाई सुथराई नहीं हुई। वजीर बल्दियात हर हफ्ते दौरा करें ताकि आवाम को बल्दियाती सहूलियात मैसर आ सकें। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की जिला वस्ती आमद पर OPS म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद अली जैदी की दौड़े लग गईं। हुसैनाबाद और अतराफ के इलाके की किस्मत ही बदल दी गई। हुसैनाबाद की शाहराहों पर सफाई सुथराई का निजाम बेहतर किया गया, जबकि स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत भी रातों रात कर दी गई। इलाका मकीन कहते हैं कि हुसैनाबाद में अरसा दराज से सफाई सुथराई नहीं हुई थी। वजीर बल्दियात हर हफ्ते दौरा किया करें ताकि आवाम को बल्दियाती सहूलियात मैसर आ सकें। और अब कुछ बात करेंगे सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के हवाले से, जिन्होंने बोहरी कम्युनिटी के हमरा शेरशाह सूरी रोड पर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम में मुख्तलिफ अकसाम के 600 पौधे और दरख्त सर्विस रोड पर लगाए जाएंगे। कहते हैं शजरकारी हमारे माहौल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हर शहरी पौधे लगाकर अपना फ़र्ज निभाए। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने बोहरी कम्युनिटी के हमरा शेरशाह सूरी रोड पर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम में मुख्तलिफ अकसाम के 600 पौधे और दरख्त सर्विस रोड पर लगाए जाएंगे। कहते हैं शजरकारी हमारे माहौल के लिए इंतहाई जरूरी है। हर शहरी पौधे लगाकर अपना फर्ज निभाए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कायद में पानी चोरी का मामला, वाटर बोर्ड अफसरान माफिया के सरपरस्त बन गए। 22 मई को शकील महर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन में मिसमार किया गया हाइड्रेंट फिर से फाल हो गया। पानी चोरों के खिलाफ मेट्रो 1 TV की निशानदही पर इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। वाटर बोर्ड एंटी थीफ्ट सेल की लसबेला पुल के नीचे दोबारा कार्रवाई। शकील महर का गैर कानूनी तौर पर बनाया गया पंपिंग स्टेशन दोबारा मिसमार कर दिया गया। गैर कानूनी पंपिंग स्टेशन वाटर बोर्ड के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तनवीर की सरपरस्ती में चल रहा था। कराची में पानी चोरी का मामला, वाटर बोर्ड अफसरान माफिया के सरपरस्त बन गए। 22 मई को शकील महर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन में मिसमार किया गया हाइड्रेंट फिर से फाल। पानी चोरों के खिलाफ मेट्रो 1 TV की निशानदही पर इंतजामिया मुतहर्रिक। वाटर एंटी थीफ्ट सेल की लसबेला पुल के नीचे दोबारा कार्रवाई। शकील महर का गैर कानूनी तौर पर बनाया गया पंपिंग स्टेशन दोबारा मिसमार कर दिया गया। गैर कानूनी पंपिंग स्टेशन वाटर बोर्ड के
सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तनवीर की सरपरस्ती में चल रहा था। और साथ ही साथ आपको बताएं कि केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि किमाड़ी में न्यू ट्रक स्टैंड पर तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी रहा। मुतअद्दिद तजावुजात मिसमार कर दिए गए। हिल पार्क पर 4 बंगलों को मिसमार करने का सिलसिला भी जारी है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 दुकानें मिसमार कर दी गई। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। किमाड़ी में न्यू ट्रक स्टैंड पर तीसरे रोज भी ऑपरेशन। मुतअद्दिद तजावुजात मिसमार। हिल पार्क पर 4 बंगलों को मिसमार करने का सिलसिला भी जारी है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। 5 दुकानें मिसमार कर दी गईं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध भर में शहर भर में आवारा कुत्तों को वैक्सीनेशन फराहम ना करने के खिलाफ शहरी की दरखास्त पर समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट में शहर भर में आवारा कुत्तों को वैक्सीनेशन फराहम ना करने के खिलाफ शहरी की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने हुकूमत सिंध और इदारों से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने कानून साजी से मुताल्लिक 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में शहर भर में आवारा कुत्तों को वैक्सीनेशन फराहम ना करने के खिलाफ शहरी की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने हुकूमत सिंध और इदारों से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने कानून साजी से मुताल्लिक 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के जिला वस्ती में आवारा कुत्तों की भरमार। जिला वस्ती के शिकायती मराकज गैर फाल। बल्दिया वस्ती ने लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबर्ग और न्यू कराची जोन्स के डिप्टी डायरेक्टर्स के नंबर्स जारी किए। कोई फोन सुनने को तैयार ही नहीं है। जिला वस्ती के मकीनों की शिकायत कहते हैं गली महलों में कुत्तों की भरमार ने जीना दो भर कर दिया है। डिप्टी डायरेक्टर्स फोन अटेंड नहीं करते। फोन अटेंड हो जाए तो टीम नहीं पहुंचती। जिला वस्ती में आवारा कुत्तों की भरमार। जिला वस्ती के शिकायती मराकज गैर फाल। बल्दिया वस्ती ने लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबर्ग और न्यू कराची जोन्स के डिप्टी डायरेक्टर्स के नंबर जारी किए। कोई फोन सुनने को तैयार नहीं। जिला वस्ती के मकीनों की शिकायत कहते हैं गली महलों में कुत्तों की भरमार ने जीना दो भर कर दिया है। डिप्टी डायरेक्टर्स फोन अटेंड नहीं करते। फोन अटेंड हो जाए तो टीम नहीं पहुंचती। और यहां आपको बताएं कि कराची के इलाके लियाकताबाद में रिहायशी इमारत में दरारें पड़ने का मामला। मुंतखब नुमाइंदों का डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को खत। इमारत एक जानिब झुकी हुई है। इमारत को फौरी तौर पर मुनहदम किया जाए। कराची के इलाके लियाकताबाद B1 एरिया में 40 गज पर कायम 6 मंजिला इमारत में दरारें पड़ने की इत्तला मिली तो पुलिस और इंतजामिया ने इमारत की जानिब दौड़े लगा दी। इलाके में खौफ और हरास फैला, जिस पर इंतजामिया ने इमारत का जायजा लिया। SB ऑफिसर्स का कहना था इमारत में कोई दरार नहीं, रहाइश के काबिल है। बिल्डिंग का आज शाम को हमें पता चला कि यहाँ कोई ऐसी बिल्डिंग टिल्ट हुई है। मैंने अपने डायरेक्टर स्ट्रक्चर हैं और टेक्निकल कमेटी के सेक्रेटरी भी हैं, इनसे अभी कांटेक्ट किया और मैंने कहा चले आओ तो चलते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। हम यहाँ पहुँचे, हमने बिल्डिंग का विजिट किया है, एक एक फ्लोर पे गए, एक एक कमरा हमने चेक किया। इस बिल्डिंग जिसका इशू रेज हुआ है अभी, उसमें तो हमें कोई ऐसी बज़ाहिर चीज़ नज़र नहीं आई जिसको हम कह सकें कि डेंजरस है, एकदम बिल्डिंग खाली करा या रहने के काबिल नहीं। उसमें अभी हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। इस घर में हमें अलबत्ता कुछ चीज़ें नज़र आई हैं जो तशवीशनाक हैं ज़रा, लेकिन वो भी ऐसी नहीं है कि हम इनको कहें कि आप घर खाली करें। इमारत के रहायशी और इलाका मकीनों का कहना है बिल्डिंग में दरारें नहीं मगर 6 मंजिला इमारतों की तामीर को रोका जाए। जब ये बन रही थी, जब ही बिल्डिंग के अंदर गैप आ गया था और दरारें बढ़ के हम गली में बैठे हुए होते थे तो ऊपर से माल झड़ के गिरता था। मैंने यार ये बिल्डिंग हट रही है पीछे, और ये पहले मकान डैमेज हुआ था, इसको सेट करवाया मकान को, ये अभी 6 महीने हुए सेट कराए हुए, फिर ये मकान पूरा डैमेज हो गया। जो ये बिल्डर हैं बनाने वाले, उनके मतलब मटेरियल कैसा यूज़ करेंगे कैसा यूज़ नहीं करेंगे ये उनके ऊपर है। इसमें माशाल्लाह उल्टा लिखा हुआ है इन्होंने, माशाल्लाह जिस बिल्डर ने उल्टा लिखा हुआ है, सामने फ्रंट पे आप चेक करें नमता टावर के ऊपर लिखा हुआ माशाल्लाह उल्टा लिखा हुआ है, वो क्या मटेरियल यूज़ करेगा। एक इलाका मकीन का कहना था SBCA के अमले ने रहायश को रहने के काबिल करार दिया, अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार ये SBCA ऑफिसर्स होंगे।
एसबीसी ऑफिसर आए थे अभी, वो लोग मुआयना करके गए, देख के गए, वो बोल के गए कि ये घर रिहाइश के काबिल है। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे अगर कोई ना कोई नुकसान होता है तो ये लोग सारे, ये जितने अहदेदारान हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं। 10 लाख रुपए लगाने के बाद अब ये दोबारा दरारें आई हैं और अभी ये लोग आगे खड़े होकर बोलते हैं ये रिहाइश के काबिल है। शहर में बगैर जांच पड़ताल 40-50 गज पर तामीरात में इस्तेमाल होने वाला नाकिस मटेरियल और छत को पानी से पुख्ता बनाए बगैर चंद दिनों में एक के बाद दीगर छत की भराई इमारतों के लिए खतरे का बायस बन सकती है, जिस पर हुकूमत और SBCA को तवज्जो देना होगी। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला वस्ती का इलाका नॉर्थ कराची सेवरेज मसाइल में घिर गया। मकीनों की अपनी मदद आपके तहत सेवरेज लाइन की तनसीब जिला इंतजामिया ने काम बंद करवा दिया। मकीन कहते हैं गुज़िश्ता साल बारिशों में घरों में 4 से 5 फीट पानी जमा हो गया था। सेवरेज बोर्ड की इजाजत से लाइन की तनसीब का काम शुरू किया, जिसे बल्दिया वस्ती इंतजामिया ने रुकवा दिया है। जिला वस्ती का इलाका नॉर्थ कराची सेवरेज मसाइल में घिर गया। मकीनों की अपनी मदद आपके तहत सेवरेज लाइन की तनसीब जिला इंतजामिया ने काम बंद करवा दिया। मकीन कहते हैं गुज़िश्ता साल बारिशों में घरों में 4 से 5 फीट पानी जमा हो गया था। सेवरेज बोर्ड की इजाजत से लाइन की तनसीब का काम शुरू किया, जिसे बल्दिया वस्ती इंतजामिया ने रुकवा दिया है। ये नॉर्थ कराची का सेक्टर 11B है, जो कि सबसे पॉश इलाका कहलाता है नॉर्थ कराची का, और इसका ये बाब इस्लाम मस्जिद के करीब का जो है, करीब का एरिया है। और उसके बिल्कुल सामने वाली जो गली है बाब इस्लाम मस्जिद सेक्टर 9 की बड़ी मशहूर, उसके सामने वाली गली के अंदर का हाल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप ये देख सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे पानी खड़ा है। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे कि सर्विस एडमिन SCUG ब्रांच के सीनियर ऑफिसर गुलाम सरवर ने सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के ऑर्डर नंबर 499 बतारीख 31 मई 2021 के तहत म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंकी का चार्ज संभाल लिया। अपने दफ्तर में बल्दिया कोरंकी के मुख्तलिफ महकमा जाती सरबराहान के तारुफी इजलास से खिताब करते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर ने कहा कि अवाम को बुनियादी मसाइल से निजात दिलाना और सहूलतें अवाम की दहलीज तक पहुंचाना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारियों में शामिल है। लिहाजा बाहमी टीम वर्क के साथ जिला कोरंकी की तामीर और तरक्की और अवाम को सहूलियात पहुंचाने के लिए बल्दिया कोरंकी के तमाम महकमे दस्तियाब वसाइल और महकमाना काविशों को बरूए कार लाएंगे। उनका कहना था कि इदारे को कामयाब बनाने के लिए सबने मिलजुल कर काम करना होगा। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर रियाज अहमद खतरी ने कहा है कि आवाम को सेहत के हवाले से बल्दिया मलीर के सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरीज में तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरीज और मैटरनिटी होम्स में हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी और उनकी बेहतरी के लिए इस्लाहात और इकदाम कर रहे हैं। चीफ ऑफिसर डॉक्टर ताहिर मलिक के हमरा UC10 आसूगोट मैटरनिटी होम और दीगर डिस्पेंसरियों में अपनी निगरानी में अद्वियात की तरसील करवाते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर रियाज अहमद खतरी ने कहा कि बल्दियाती सतह पर सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरीज में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की मदद के बगैर सरकारी अस्पतालों में इस्लाहात मुमकिन नहीं है। अवाम को बल्दियाती सहूलियात के हवाले से जामे मनसूबे के तहत तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। बल्दिया मलीर की तमाम डिस्पेंसरीज में बिला ताल्लुक अद्वियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। वाज़ेह रहे कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर ज़ैनुल आबदीन मिरानी ने तमाम यूनियन कमेटियों के डिस्पेंसरीज और मैटरनिटी होम्स के इंचार्ज की सिफारिश की रोशनी में अद्वियात की फराहमी के लिए महकमा सेहत को अहकामात दिए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि महकमा सेहत बल्दिया मलीर की जानिब से अद्वियात की फराहमी की यकीन दहानी करवाते हुए बहुत कम वक्त में डिस्पेंसरीज में अद्वियात की फराहमी को मुमकिन बनाया गया, जिस पर म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर ने तमाम यूनियन कमेटियों की डिस्पेंसरीज और मैटरनिटी होम्स में अद्वियात की तरसील पर महकमा सेहत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर मैटरनिटी होम इंचार्ज डॉक्टर फराह अलनाज, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सलमा मुगल, असिस्टेंट CMO मोहम्मद आसिफ और दीगर भी मौजूद थे। इंतजामिया की नाअहली के बाइस कराची की एक और तालीमी दरसगाह ज़बू हाली का शिकार हो गई। उर्दू नगर में वाक़ई गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल के बाहर कचरे के बाइस स्कूल की दीवार टूट गई।
शहर कायद की इंतजामिया ने कराची में तालीमी इदारों को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। ये मंजर है मलीर उर्दू नगर में वाक़ गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल के, जहां तालीमी दरसगाह के बाहर कचरे के बाइस दरसगाह ज़बू हाली का शिकार हो चुकी है। जहां स्कूल के साथ मौजूद शाहराह पर गंदगी और गिलाजत के सबब मुसाफिरों की मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। इस मौके पर इलाका मकीनों का कहना था कि इस कदर कचरा है कि स्कूल की दीवार भी टूट गई है, मगर इंतजामिया की जानिब से कोई इकदामात नहीं किए गए। ये तो काफी टाइम से है, कचरा उठ नहीं रहा है, कोई दीवार भी टूटी हुई है, कचरा उठाने आते हैं दीवार तोड़ गए, दीवार भी नहीं बन रही है स्कूल की। ये डबल स्टोरी गवर्नमेंट स्कूल है। बारिश वगैरह हो जाती है, सारा पानी कचरा बह के आ जाता सारा रोडों पे, और ये पूरा बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लाजमी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि बदबू इसकी इतनी है और फिर बीमारियाँ फैलती हैं हद से ज़्यादा। कोई पूछने वाला ही नहीं है यहाँ पे यार, घरों में बदबू आती है, गंदगी है, इतनी रास्ता जाम हो जाता है। स्कूल भी है, बाजार भी लगता है, कचरा खाना सब गंदगी यहाँ पे फैली रहती है, रोड तक के आ जाती है, कोई उठाने वाला ही नहीं है। कराची में जगह जगह मौजूद कचरा और कचरे से उठता ताफुन न सिर्फ शहरियों की परेशानियों में इजाफे का बाइस बन रहा है, बल्कि ये कचरा मुख्तलिफ बीमारियों को भी जन्म दे रहा है। सिंध हुकूमत तालीमी मराकिज को खोलने और बंद करने के फैसलों पर वफाक की तो मुखालिफत करती नजर आती है, लेकिन जब इन्हीं मराकिज को साफ करने की बात आती है तो न जाने क्यों अपने कामों से जी चुराती दिखाई देती है। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के इलाके मलीर हॉल्ट रेलवे स्टेशन ट्रैक कब्जा माफिया और तजावुजात के बायस ज़बू हाली का शिकार हो गया। रेलवे ट्रैक के साथ मौजूद शाहराह भी कचरे से भर गई, इलाका मकीन अजियत में मुब्तला हो गए। खस्ता हाल तालीमी मराकिज टूट फूट का शिकार शाहराहें और कचरे से भरते शहर कायद के इलाके आवाम की परेशानियां बढ़ाने लगे। ये मनाजिर हैं कराची के इलाके मलीर हॉल्ट रेलवे ट्रैक के, जहां तजावुजात के साथ साथ कचरे के अंबार लग गए हैं, जहां कचरा इस कदर भर चुका है कि साथ मौजूद सर्विस रोड से गुजरना मुसाफिरों के लिए मुहाल बन गया है। इलाका मकीन कहते हैं कि बेतहाशा कचरा यहाँ मौजूद है, हम टैक्स पे करने के बावजूद भी कचरे के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सफाई यहाँ पे महीने में 2 महीने में होती है और इसमें सब मुलविस है, मतलब सारा KMC DMC सारे लोग मुलविस हैं, जो वर्कर है ना वहाँ पे ले भी, और जितने भी अगवानी हैं वो दूसरे इलाकों से कचरे लेके आते हैं, यहाँ डंप करते हैं कचरा, और हम काफ़ी अरसे से उनको 2-3 साल से तो मैं मना कर रहा हूँ। 5 सालों से पड़ा हुआ है और यही सूरत हाल है, यहाँ से लेकर फाटक तक की आवाम परेशान है। इधर वाले जितने घर हैं उनके घरों के अंदर तक स्मेल आती है, ये जितने भी घर हैं सब घरों के अंदर इतना, ये घर है सामने, आप खाली गेट नहीं खोल सकते, ये लोग अंदर से गेट खोलेंगे इतनी स्मेल आती है। एक टाइम होता है इसमें स्मेल उठती है रात को जब ये आग वाग जलाते हैं। यहाँ इतनी गंदगी है, कुछ नहीं, हर लोग यहाँ पे लाके कचरा डाल रहे हैं, तो हम लोगों को सांस लेना दूभर हो गया है। आप देखें तो इतनी गंदगी है, तो इससे बीमार नहीं पड़ेंगे, तो हद से ज्यादा बीमारियां आ रही हैं, फिर नज़ला खांसी होता है, बच्चों को लेके जाते हैं, कितनी एहतियात करें, घरों के अंदर रखें बच्चों को। ये शहर जो है ना सारा तबाह बर्बाद करके रख दिया है, जगह जगह कचरे जो है ना डालना शुरू कर दिए हैं, फुटपाथें तोड़ दी हैं, ख़राब कर दी हैं, और जब इनसे कोई बात करता है तो वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। शहर कायद में जगह जगह सेवरेज और कचरे के बाइस शहरियों की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। बेशतर मुकामात पर तो ना सफाई का कोई निजाम है और ना ही कचरा उठाया जाता है, जबकि मुतालिका इदारे हों या सिंध हुकूमत, किसी को भी अवाम के मसाइल की कोई परवाह नहीं। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। शहर कायद के इलाके मलीर 15 से कायदाबाद जाने वाली शाहराह पर 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी रोड कारपेटिंग ना हो सकी। टूटी फूटी शाहराह से हादसात का बाइस बनने लगी है। सिंध हुकूमत के शहर कायद को पेरिस बनाने के दावे ना हो सके पूरे, वादे भी खूब हुए लेकिन वो वादे ही क्या जो वफा हो जाएं। ये मनाजिर हैं कराची के इलाके मलीर 15 से कायदाबाद जाने वाली शाहराह के, जहां बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से 5 साल कबल सीवरेज लाइन डालने के लिए शाहराह को खोदा गया। 5 साल गुजर जाने के बाद सीवरेज का काम तो मुकम्मल कर लिया गया, मगर रोड कारपेटिंग पिछले 1 साल से जेरे इल्तिवा है। शाहराह पर स्ट्रीट लाइट्स के पोल मौजूद हैं लेकिन लाइट्स नहीं, जो कि रात के वक्त हादसात का बाइस भी बनते हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत खुदा का खौफ करे, अवाम की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। हम लोगों का रोज का काम है आने जाने का एम्बुलेंस के ऊपर, ठीक है, सुबह शाम पेशेंट लेके आते हैं, यहाँ कोई किसी की इमरजेंसी हो जाती है, इतने जलील होते हैं, रोड नहीं बना, सुबह शाम परेशानी होती है, और शाम होती है यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होती है, इस रोड की वजह से ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है। और हम यही अपील करेंगे मेहरबानी सिंध हुकूमत से कि इस रोड को कम से कम इस रोड को बनवा दें। सर हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई बराए मेहरबानी ख्याल करें हम गरीबों का,
क्योंकि आपने महंगाई इतनी कर दी हद से ज़्यादा, प्लस इनकी वजह से और हमारे एक्सपेंस बढ़ रहे। तो हम तो यही इमरान खान साहब से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और वो हमारे मुल्क जिस तरह बेहतर काम कर रहे हैं इस तरह निचले दर्जे में भी आके बेहतर काम करें। आपको तो पता हमारे मुल्क में कानून तो है ही नहीं, और जो हुकूमत कर रहे हैं उनको सिर्फ दौलत से प्यार है, आवाम से प्यार नहीं है। अगर आवाम से प्यार कर रहे होते तो वो उनको ये सोचना चाहिए था कि जो आज इनको जो मनसब ओहदा मिला है ये अल्लाह की तरफ से मिला है, और जब ये मरेंगे तो अल्लाह इनसे इसके बारे में पूछेगा कि तुम्हारे को इतने इख्तियारात दिए थे, तुमने मेरी मखलूक के साथ क्या करा। कराची में अहम शाहराहों के सिवा हर शाहराह खस्ता हाल है। मुख्तलिफ इलाकों की शाहराहों पर तरक्याती काम जारी हैं जो मुकम्मल होने का नाम ही नहीं लेते, जबकि शहर कायद को मिसाली बनाने के दावेदार महज दावे करने में मसरूफ हैं। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नोमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके लियाकताबाद नर्सरी UC5 की गलियों के मेन होल्स उबल पड़े। सीवरेज का पानी बाहर आने से मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने वालों को परेशानी का सामना है। यह है लियाकताबाद UC5, जहां एक तरफ स्कूल और दूसरी तरफ मस्जिद तैयबा, जबकि दरमियान में बहता गंदा पानी जो मेन होल्स भर जाने के बायस रोड पर आ गया। पूरी सड़क सीवरेज के पानी से ज़ेर-ए-आब आ गई है। राहगीरों और मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने वालों को परेशानी का सामना है। लोगों का कहना है 4-5 दिन हो गए यहाँ पे मस्जिद भी है, सामने स्कूल भी है, हमारा मोहल्ले में मोहल्ला भी है, मतलब सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ये। और ये यहाँ से नहीं, ये काफ़ी दूर से पानी चलता हुआ आ रहा है और ये पूरा इलाका इसने घेरे में लिया हुआ है। बदबू, मच्छर और हर चीज़ यहाँ पर है, और हमारे जो आसपास घर हैं हम लोगों को बड़ा मतलब बदबू का सामना करना पड़ा है चीज़ का। दुकान है, लोग मस्जिद नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते हैं। जब ये रोड बन रहा था, जब नाले वाले सब नए डले हैं, तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा फिर ये कैसा आ गया। 2-3 दफ़ा ये खोदी जगह, फिर दोबारा रोड डल गया, फिर ये हाल हो गया। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता ये लोग किस तरह बनाते हैं, क्या करते हैं। बड़ी गंदगी हो रही है यहाँ पर, ना लेडीज से चला जा रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है। सफाई होनी चाहिए यहाँ पर, कोई हुकूमत को चाहे सफाई कराए। हाँ, रास्ता बंद हो रहा है, रास्ते में नहीं मिलता कहीं भी आने जाने के लिए। हम आप तंग हो रहे हैं, बड़े परेशान, नमाज भी बंदे होते हैं। ये सारे महकमे चोर हो गए हैं, ये सारे पैसे लेके सीटों पे बैठे हुए, रिश्वतें देकर ये सीटों पर आए हुए करोड़, ये हमारी खिदमत करने नहीं आए, ये नोट कमाने आए। इनको इन गटरों से कोई सरोकार नहीं है। ये ढक्कन पहले लगते थे कुंडे वाले, अब लगते हैं बगैर कुंडे के, बगैर तोड़े निकलते नहीं है। ये इनकी पॉलिसी के अंदर है। ये खादिम नहीं है हमारे, ये हमारे से नोट कमाने आए। इनको बगैर पैसे 1000 रुपए दिए बगैर गटर नहीं खोलते ये लोग। ये खादिम नहीं है, इनको तो खादिम कहना खादिम की तौहीन है। मस्जिद और स्कूल की वजह से तरजीही बुनियादों पर इस इलाके की सफाई और निकासियाब का मसला हल होना चाहिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।